आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट अपने हमारा एसएससी कंबाइंड फेज 11 के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपके हम संपूर्ण भौतिक के अंदर प्रकाश तक पहुंच चुके हैं और प्रकाश में भी क्लास नंबर 7 के बीच में हम आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला ये बात कहते हैं प्रकाश पुंज को अत्यंत दिशीक होती है। दोस्तों याद रखना, जो हमारे प्रकाश पुंज जो अत्यंत दिशीक होती है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन आपका लेज़र हो जाता है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपके बीच में मैं लेकर आ रहा हूँ, हर एक एग्ज़ाम में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ज़बरदस्त तरीके से बार बार पूछे जा रहे हैं। आगे नंबर 2, सोलर सेल निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों याद रखें, जो सोलर सेल होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वो हमारा किस पर, फोटोवोल्टिक प्रभाव पर काम करता है। किस पर, फोटोवोल्टिक प्रभाव पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। दोस्तों एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये हमारी होती है किसकी, दूरी की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नंबर 4, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। दोस्तों याद रखना, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं, तो वो हमारे होते हैं लाल होते हैं, नीला होता है और हरा होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। दोस्तों याद रखना, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किसमें होती है, तो वो हमारे किसमें होती है, किसमें, ये होती है निर्वात में। अगर यही पूछने लग जाए कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किसमें होती है, तो उसके लिए माध्यम होती है और वो उसमें लोहे में सबसे ज़्यादा होती है। आगे नंबर 4, लेज़र का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों ध्यान रखना, लेज़र का आविष्कार किया था आपने किसने, गॉर्डन गोल्ड ने। किसने, गॉर्डन गोल्ड ने इसका आविष्कार किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 7, एलईडी का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों याद रखना, निक होलोनियाक में किया था, या एलियास होबक ने किया था, चक हल्क ने किया था, या क्रिस्पियन होंग्योन्स ने किया था। तो यह दोस्तों इसका सही ऑप्शन हमारा क्या होता है, निक होलोनियाक ने किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके बीच में है, प्रकाश और समुद्र की नीलिमा को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाली युक्ति कौन सी है। दोस्तों याद रखिए, प्रकाश हो गया और समुद्र की नीलिमा को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाली युक्ति कौन सी है, तो वो होती है कौन सी, कैनोमीटर। कौन सी होती है दोस्तों, ये होती है कैनोमीटर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 9, ल्यूमेन इकाई किसकी है। दोस्तों याद रखना, ये किसकी होती है, हमारी ल्यूमेन इकाई हमारी किस, ज्योति फ्लक्स की होती है। किसकी होती है, ज्योति फ्लक्स की ये इकाई होती है। कौन सी, ल्यूमेन इकाई। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके बीच में है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। दोस्तों श्वेत प्रकाश किसने, 7 रंगों का मिश्रण होता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग सड़कों पर रोशनी के लिए प्रयुक्त पीले लैंपों में किया जाता है, तो वो हमारे पास में गैस होती है नियोन गैस। कौन सी दोस्तों, वो हमारी नियोन गैस होती है। आगे बढ़ेंगे। 12, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। दोस्तों याद रखना, जो प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है वो कहाँ से है, तो दोस्तों याद रखना ऑक्सीजन द्वारा की जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन ज़बरदस्त। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों ध्यान रखिएगा, हर एक एग्ज़ाम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कम 15-15, 20-20 बार ये एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और इसीलिए मैं आपको बार बार इनकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। होलोग्राम क्या है। दोस्तों याद रखना, एक होलोग्राम क्या होता है, ये आवृत्ति आवंटन का ग्राफीय चित्रण होता है, या त्रिमीय MRI होता है, या फोटोग्राफीय रिकॉर्ड को बनाने के लिए त्रिमीय प्रतिबिंब होता है, या द्रव क्रिस्टल डिस्प्ले होती है। दोस्तों ध्यान रखना, इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फोटोग्राफी रिकॉर्ड को बनाने के लिए त्रिविमीय प्रतिबिंब होता है। 13 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, प्रकाशीय तंतु का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। दोस्तों याद रखना, जो भी हमारा प्रकाशीय तंतु का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, तो दोस्तों वो क्या जाता है, किसके लिए, संचार सेवा के लिए। किसके, संचार सेवा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे,
सर सीवी रमन को उनके किस उपयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? दोस्तों याद रखना, वो किया गया था प्रकाश परिकीर्णन के लिए। किसका? प्रकाश परिकीर्णन के लिए। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनको, ये सीवी रमन को जो नोबेल का पुरस्कार है वो कब कब दिया गया था, कौन से साल में दिया गया था। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश तरंगे होती है। दोस्तों प्रकाश तरंगे कैसी होती है ये आप मुझे बताएंगे। बिल्कुल, चलिए मैं बताता हूँ प्रकाश तरंगे कैसे होती है। ये एक तरह से विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। कैसी होती है? प्रकाश तरंगे कैसे होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। 16 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। 17, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? दोस्तों याद रखना, इनको 8.3 मिनट लगता है। लगभग अगर सेकंड की बात करें तो लगभग 500 सेकंड के आसपास लगने वाले होते हैं। कितनी? तो आप कहेंगे 500 सेकंड के आसपास इसको लगने वाले होते हैं। आगे 18 का, किसी माध्यम का तापमान बढ़ने पर प्रकाश की चाल। याद रखना दोस्तों, कभी भी तापमान बढ़े घटे कुछ भी, लेकिन किसी माध्यम से जो तापमान बढ़ने पर प्रकाश की चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये भी आपको ध्यान रखना, कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके बीच में है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो दोस्तों याद रखना, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो उसको मापने वाले थे रोमर। कौन थे? रोमर थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों चलिए आगे बढ़ेंगे। पीले रंग का पूरक रंग कौन सा होता है? दोस्तों पीले रंग का जो पूरक रंग होता है वो हमारा कौन सा होता है? नीला रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, दो समीप रखी हुई वस्तुओं में भेद करने की क्षमता को क्या कहते हैं? दोस्तों उनको हम कहते हैं विश्लेषणात्मक क्षमता। क्या कहते हैं? विश्लेषणात्मक क्षमता इसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करेंगे, आवर्धक लेंस यानी कि ग्लास में इनमें से डॉट लेंस प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों याद रखना कि आवर्धक लेंस ग्लास में कौन सा? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश का वेग है। प्रकाश का वेग कितना होता है? दोस्तों याद रखना कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, फोटोन निम्नलिखित में से किसकी मूलभूत इकाई है? फोटोन निम्नलिखित में से किसकी मूलभूत इकाई है? तो वो होती है हमारी किसकी? प्रकाश की होती है। ठीक है, फोटोन निम्नलिखित में किसकी मूलभूत इकाई है? तो वो हमारी प्रकाश की होती है। दोस्तों इतने आज क्वेश्चन थे, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपको सारे क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से बताता चला ताकि आपसे कुछ भी क्वेश्चन ना बच सके। मैंने सारे क्वेश्चन आपके बीच में रखे और हर एक क्वेश्चन के बारे में हमने डिटेल से जानकारी ली। तो दोस्तों फिर ज़बरदस्त तरीके से मैं बहुत जल्द आपके बीच में फिर एक क्लास लेकर आऊँगा, तेज़ी के साथ में, बहुत स्पीड। हमारा टारगेट 45 दिन का है और मैं चाहता हूँ कि आपको संपूर्ण सिलेबस जो भी जीके जीएस का है वो आपके बीच में रख दूँ। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।